हेलो साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पथ में बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम लोग बच्चों क्या करने वाले हैं, जो एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री है, ठीक है? इतिहास विषय है, ठीक है? तो उनमें जो चैप्टर नंबर 3 कौन-सा लेसन है? थर्ड लेसन है, ठीक है? आप किताब देखिएगा उस पे मिल जाएगा एनसीईआरटी की। उसमें हम लोग तीसरा चैप्टर जो है आरंभिक नगर, ठीक है? क्या बच्चों है? ये है आरंभिक नगर और उसके विषय में हम लोग क्या आज पढ़ने वाले हैं। हड़प्पा की कहानी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हड़प्पा की आखिर क्या कहानी थी। बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और यहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस जो हैं काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है? हड़प्पा सभ्यता से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो हम लोग जो बेसिक बातें हैं उनके विषय में जानेंगे और साथ में जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, ठीक है? तो उनको भी हम लोग यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है? चैनल पे नए हों, आप लोग अगर चैनल पे पहली बार विज़िट कर रहे हैं, तो आप लोग क्या कर लीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, जिससे कि हमारा जो वीडियो है अगर कोई आता है, तो सबसे पहले आपको नोटिफ़िकेशन प्राप्त हो सके। ठीक है? तो चलिए अब लोग हम हड़प्पा साहनी के बारे में जानते थे, एक्चुअल में इसकी कहानी थी क्या? तो 150 साल पहले की बात है, ठीक है? बहुत पुरानी बात नहीं है, 150 साल पहले की बात है कि जो पंजाब है, ठीक है? उसमें क्या हो रहा था कि उसमें रेलवे लाइन, ठीक है? रेलवे की पटरियाँ बिछाई जा रही थी। क्या बिछाई जा रही थी? रेलवे की पटरियाँ बिछाई जा रही थी। इस कार्य में जो इंजीनियर जुटे हुए थे, कौन? इस कार्य में जो इंजीनियर जुटे हुए थे, तो उनको एक हड़प्पा जो है पूरा स्थल, ठीक? वो प्राप्त होता है। और ये कहाँ पे बच्चों स्थित है? ये आधुनिक पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है? ध्यान रखेंगे, ठीक? पंजाब 2 हैं, एक है आपका पाकिस्तान में और एक अपने भारत में, ठीक है? कन्फ्यूज़ नहीं होना है। तो ये हड़प्पा पुरस्कार कहाँ प्राप्त हुआ? ये आधुनिक पाकिस्तान में उनको मिला। तो इंजीनियर को जब ये पूरा स्थल प्राप्त हो जाता है, तो इंजीनियर ने क्या सोचा कि ये खंडहर है, ठीक है? ये ऐसे ही कोई एक खंडहर पड़ा हुआ है और अगर हम यहाँ पे जाएँगे तो हमें कुछ ईंटों की प्राप्ति हो जाएगी। भाई खंडहर है तो वहाँ पे ईंटें मिलेंगी, ठीक है? तो वो लोग क्या गए, वहाँ पे खंडहर में गए, ठीक है? और वहाँ की जो ईंटें थीं, ठीक? हज़ारों ईंटों को क्या ले गए? उखाड़ ले गए। किस लिए? उनका प्रयोग रेलवे लाइन बिछाने के लिए। ठीक है? और जब बहुत सारी ईंटें थी वहाँ पे उखाड़ ले गए तो क्या हुआ उनमें ऐसी बहुत सारी इमारतें जो थी वो पूरी तरीके से क्या हो गई? नष्ट हो गई। ठीक है? अब इतनी कहानी आपकी हो गई हड़प्पा की। ठीक है? ये तो शुरुआत आपकी एक बेसिक हो गया कि रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, उनको ईंटों की ज़रूरत पड़ी, उनको लगा कि खंडहर है ये और हमें यहाँ पे ईंटें प्राप्त होंगी तो हज़ारों ईंटें उखाड़ के ले गए और उसके बाद क्या हुआ बहुत सारी इमारतें नष्ट हो गईं। लेकिन आपको ध्यान रखना है, बहुत सारी इमारतें तो नष्ट हो गई थी, ये तो बात है। लेकिन इसके बाद में भी क्या है कि बहुत सारे जो हैं स्थान जो हैं हड़प्पा सभ्यता के, वो पुरातत्वविदों को प्राप्त हुए हैं, ठीक है? और ये घटना लगभग 80 साल बाद पहले की है। 80 साल पहले जब पुरातत्वविद जो हैं इस स्थल को ढूँढ पाए, ठीक है? उनको इंजीनियर्स जो थे उनको ये नहीं था अंदाज़ा था कि यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता है एक बहुत बड़ी। ठीक? उनको खंडहर लगा था, इसलिए वो ईंटें उखाड़ ले गए थे। तो उसके बारे में कोई विशेष जानकारी किसी को प्राप्त नहीं हो पाई। लेकिन समय के साथ क्या हुआ कि ये स्थल के बारे में क्या हुआ, जो पुरातत्वविद थे उनको भी इस जानकारी हो गई। जब उनको जानकारी हो गई, जब उन्होंने स्थल को ढूँढ लिया, ठीक है? तो उस पे उन्होंने शोध किया, ठीक है? वहाँ से साक्ष्य प्राप्त हुए, तो बच्चों उनको पता ये चला कि ये खंडहर नहीं है। ठीक है? ये जो खंडहर है, ये जो उपमहाद्वीप है, उन सबसे पुराने शहरों में से जो एक है। क्या है? जो ये खंडहर है, ये कभी क्या था? ये बहुत ही ज़्यादा क्या कह सक कहते हैं कि आधुनिक शहरों का जैसा था। ठीक, जैसे आज हम लोग शहर देख पा रहे हैं, ठीक है? तो उस टाइम में शहर जैसी नगरीय सभ्यता होना बहुत बड़ी बात होती थी। ठीक? तो इसके बारे में जब स्टडी की गई, तब उन सभी को पता चला कि ये जो है, ये बहुत ही पुराना एक शहर है। ठीक है? ध्यान रहे, यहाँ पे सबसे पहले जो उत्खनन कार्य किया गया, तो उनमें जो पुरातत्वविद थे, उनको सबसे पहला जो नगर प्राप्त हुआ था, क्या मिला था? वो हड़प्पा प्राप्त हुआ था। सबसे पहला नगर हड़प्पा जो है वो प्राप्त हुआ था। और सबसे पहला नगर हड़प्पा प्राप्त होने की वजह से क्या होता है कि इस पूरी सभ्यता को क्या कह दिया गया? हड़प्पा सभ्यता बोल दिया गया। ठीक है? अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है कि सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा है? तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो उत्खनन के बाद पहला जो नगर मिला था, वो था हड़प्पा
और उसी के आधार पे इस पूरी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाने लगा। समझे आप लोग? इन शहरों का निर्माण जो बताया गया है, वो बताया गया है कि ये 4700 वर्ष पूर्व हुआ था। कितना? 4700 वर्ष पूर्व इन शहरों का जो है वो निर्माण हुआ था। ये जो नगर हैं, इनकी लोकेशन क्या है? कहाँ-कहाँ पे प्राप्त हुए हैं? ये भी आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। तो ये जो नगर हैं बच्चों, ये प्राप्त हुए हैं आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब प्रांतों में। आधुनिक जो पाकिस्तान है, ठीक है? तो उसमें जो सिंध प्रांत है और जो पंजाब प्रांत है, ठीक है? यहाँ से हड़प्पा सभ्यता के जो है वो साक्ष्य मिले हैं। अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें, तो गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया और पंजाब हो गया। तो इन सारे जो प्रांत हैं, इनसे भी क्या है, हड़प्पा सभ्यता के जो हैं वो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो इस तरीके से आप समझ गए कि कहाँ-कहाँ पे इनके जो साक्ष्य हैं वो प्राप्त हुए हैं। आगे हम बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे जो इन नगरों की विशेषता क्या थी, ठीक है? इन नगरों की क्या विशेषता थी? ये तो आप जान गए कि सभ्यता नगरीय थी, ठीक? ये तो आप क्लियर हो गए, ठीक? कि वहाँ पे शहर था। ये हड़प्पा सभ्यता जो थी, वो एक शहरी सभ्यता थी या नगरीय सभ्यता थी। तो इन नगरों की कोई विशेषता भी रही होगी, ठीक है? तो क्या विशेषता है? हम इसको बारे में हम लोग जानते हैं। तो बच्चों नगर क्या होते थे, वो 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में डिवाइड होते थे, ठीक है? समझिएगा, जो नगर थे 2 या 2 से ज़्यादा हिस्सों में उनका विभाजन था, ठीक है? उनको बाँटा हुआ था, ठीक? सब एक साथ नहीं रहते थे, ठीक? अलग-अलग हिस्सों में उनका एक बँटवारा था। उनमें क्या है, पश्चिमी भाग, 2 भाग थे। एक आपको ध्यान रखना है पश्चिमी भाग और एक था बच्चों पूर्वी भाग, ठीक? पश्चिमी भाग जो था वो छोटा था और पूर्वी भाग जो था वो बड़ा था, ठीक? इन दोनों बातों को आप जान सकते हैं, पश्चिमी भाग छोटा और पूर्वी भाग बड़ा था। पश्चिमी भाग जो छोटा वाला था ये ऊँचाई पर स्थित था और ये जो पूर्वी भाग बड़ा था वो निचले इलाके में स्थित था, ठीक है? और जो पश्चिमी भाग था इसको नगर दुर्ग कहा गया है और जो पूर्वी भाग था इसको क्या कहा गया? निचला नगर कहा गया। किस तरीके से बाँटा होगा? तो एक हिस्सा क्या था? मान लो ये हिस्सा ऊपर हो गया, ये पश्चिमी हिस्सा है और ये नीचे वाला हिस्सा कौन-सा है? ये पूर्वी हिस्सा है। जिसको हमने पूर्वी मान लिया, ठीक है? और ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको हमने क्या मान लिया? ये पश्चिमी हिस्सा है, ठीक? तो इस तरीके से जो है उसका जो है बँटवारा किया गया था, ठीक है? तो ये ऊँचाई वाला हिस्सा और ये निचला वाला हिस्सा। कहा जाता है, हो सकता कि जो ऊपरी हिस्सा है तो यहाँ पे क्या है, कोई वणिक वर्ग रहता हो या शासक वर्ग रहता हो, ठीक है? और जो निचला इलाका है, इसमें क्या है, इसमें जो सामान्य जो जनता थी, जो कह सकते हैं जो कृषक थे, ठीक है? या कह सकते हैं व्यापारी थे, ठीक है? और या हम कह सकते हैं जो सामान्य जनता में जो आते हैं शिल्पकार हो गए, ठीक है? ये सब जो है साम आम लोग रहते होंगे। कहाँ पे? निचले वाले हिस्से में। लेकिन ऊपर वाला हिस्सा जो था वहाँ पे कोई न कोई जो है शासक वर्ग वहाँ पे रहता होगा, ठीक है? तो ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। अगला है कि दोनों भाग, हम दोनों की कर रहे हैं, निचला और ऊँचाई पे स्थित अर्थात पूर्वी और पश्चिमी दोनों भागों की जो 4 दीवारियाँ थीं, वो पक्की ईंटों से बनाई गई थी। किससे बनाई गई थी? पक्की ईंटों से। 4 दीवारियाँ क्यों? उनकी सुरक्षा के लिए एक प्राचीर बनाई जाती थी, ठीक? इनका निर्माण पक्की ईंटों के द्वारा किया जाता था, ठीक है? जिससे कि उनकी सुरक्षा जो है वो सुनिश्चित हो सके, ठीक? तो यहाँ से एक चीज़ और आप लोग समझ गए कि हड़प्पा वासी जो थे उसमें क्या था? पक्की ईंटों का प्रयोग करते थे। निर्माण में क्या था? पक्की ईंटों का प्रयोग होता था। अब क्या है कि मोहनजोदड़ो की हम बात करें, ठीक है? हड़प्पा के बाद हम मोहनजोदड़ो पे आ जाते हैं। तो यहाँ से एक ख़ास तालाब मिला है। क्या मिला है? एक ख़ास तालाब प्राप्त हुआ है और जिसे क्या कहा गया है? महान स्नानागार, ठीक? क्वेश्चन पूछता है कि महान स्नानागार जो है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, ठीक है? इस स्नानागार को बनाने में प्रयोग किसका किया गया था? तो इसमें किया गया था ईंटों का प्रयोग। पक्की ईंटों का प्रयोग जो है इस स्नानागार को बनाने में किया गया और साथ में क्या है, इस पे प्लास्टर का भी प्रयोग किया गया था। ठीक, प्लास्टर का प्रयोग क्यों किया गया था? जिससे कि क्या हो जाए, वो जो इसकी सरफेस है बच्चों, वो चिकनी हो जाए। ठीक है?
ईंटों से बना है और उसकी सरफेस जो को चिकना करने के लिए उस पे प्लास्टर का प्रयोग करते थे। और साथ में क्या है, उस प्लास्टर पे क्या था, चारकोल का भी प्रयोग करते थे। चारकोल का प्रयोग क्यों होता था? कि ऐसा ना हो कि वहाँ उसमें पानी भरा जाए और उस पानी का रिसाव जो है वो हो जाए, अर्थात जो है पानी नीचे रिसकर ज़मीन में चला जाए। ठीक? तो इसको रोकने के लिए उस पे क्या करते थे, प्लास्टर के ऊपर वो लोग चारकोल का लेप कर देते थे। इससे कि रिसाव नहीं होता था। समझ गए आप लोग? अगला है, महान स्नानागार जो था, ठीक है? तो इसका प्रयोग होता कैसे था? ठीक है? आम जनता इसका प्रयोग करती थी या फिर किसी विशिष्ट अवसर पे इसका प्रयोग किया जाता था। ठीक है? तो इन सब बातों को हम लोग अब आगे पढ़ते हैं। ठीक है? फिलहाल यहाँ पे सरोवर जो था, स्नानागार था, तो उसमें उतरने के लिए क्या था, 2 तरफ सीढ़ियाँ थीं। अभी आपको हम स्नानागार दिखाएँगे। सरोवर में उतरने के लिए 2 तरफ सीढ़ियाँ मौजूद थीं। आप 2 तरफ से क्या कर सकते थे, उस स्नानागार में उतर सकते थे। ठीक है? और इस स्नानागार के चारों तरफ क्या होता था, कमरे बने होते थे। तो ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि जो कमरे बने होते थे, उनका प्रयोग किस लिए होता होगा? वस्त्र जो होते थे उनको बदलने के लिए या वस्त्र पहनने के लिए। स्नान करके गए और उस कमरों में जाके हो सकता है वहाँ पे वो लोग वस्त्र जो हैं वो बदलते हों। ठीक है? तो इसलिए इसके चारों ओर कमरों का भी निर्माण किया गया था। और उसके साथ ही क्या है, इसमें पानी कहाँ से आता था? तो इस स्नानागार में पानी कैसे भरते थे? तो वो भरते थे कुएँ से। कुएँ से पानी निकाला जाता था और उसके द्वारा क्या करते थे, उसमें जल को भर दिया जाता था। जब सब स्नान कर लेते होंगे या उस स्नानागार का उपयोग कर लेते होंगे, तो उस जो है पानी क्या कर दिया जाता था, निकाल दिया जाता था। अर्थात उस स्नानागार को खाली कर दिया जाता था। और खाली होके वाटर कहाँ जाता था, पानी कहाँ जाता था? जो बड़े-बड़े नाले होते थे, ठीक? उनमें जो है पानी वो चला जाता था। ठीक है? तो ये तो बात हो गई महान स्नानागार की। आपको हम चित्र दिखा रहे हैं बच्चों, चित्र ज़रूर आप लोग देख लीजिए किस प्रकार से था। कहा जाता है कि यहाँ पे स्नानागार का जो प्रयोग है, वो कैसे करते थे? तो ये स्नानागार का प्रयोग विशिष्ट अवसरों पे स्नान के लिए होता था। जैसे कोई महोत्सव हो गया, कोई उत्सव मनाया जा रहा है या कोई अनुष्ठान है, तो उसमें क्या है, उस अवसर पे इस स्नानागार को स्नान के लिए प्रयोग किया जाता होगा। 2 स्थल हैं, कालीबंगा है और लोथल है। कालीबंगा बच्चों कहाँ, राजस्थान में है, लोथल गुजरात में है। इन दोनों स्थल से क्या मिले हैं, अग्निकुंड मिले हैं। अग्निकुंड जानते हैं आप लोग? जहाँ पे यज्ञ किया जाता है। अर्थात इससे ये साक्ष्य ये प्राप्त होता है कि भाई वहाँ पे क्या था, कि यज्ञ किए जाते थे। ठीक है? वहाँ पे यज्ञ किए जाते थे, इसलिए यहाँ इन दोनों जगह से अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं। फिर क्या है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ठीक है? और साथ में लोथल, इन तीनों नगरों से क्या मिले हैं, बड़े-बड़े भंडार गृह मिले हैं। इसका क्या अर्थ निकाला गया, कि भंडार गृह जो मिलने से एक चीज़ समझ सकते हैं कि वहाँ पे क्या था, लोग क्या करते थे, चीज़ों को भंडारित करते थे, इकट्ठा करते थे। ठीक क्यों? कहीं ऐसा हो, कोई आपातकाल में जिससे कि उनका प्रयोग कर सकें। ठीक है? इसलिए लोगों क्या करते थे, चीज़ों को भंडार करके रखते थे। ठीक, उसके लिए भी हड़प्पा से क्या मिले हैं, अन्नागार प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा से देखा जाए तो अन्नागार की प्राप्त हुई है, ठीक है? जिसमें था अनाजों को भंडारित किया जाता था। चलिए आप लोग ये देखिए, यहाँ पे ये हमको स्नानागार दिखा रहे हैं, ये आप लोग देख लीजिए। ये आपका स्नानागार हो गया, ठीक है? और इसमें आप सीढ़ियाँ देख सकते हैं, एक सीढ़ी ये इधर बनी हुई है और इस इधर एक सीढ़ी ये वाली, ठीक है? छिप गई है, आप देख लीजिए, ये सीढ़ी इधर बनी हुई। अर्थात 2 तरफ से क्या था, उतरने के लिए इसमें स्थान था। चारों तरफ ये वाले पार्ट्स क्या हैं, ये चारों तरफ क्या थे, इनके कमरे बने हुए थे। देखिए आप लोग ये देखिए, इधर भी होगा, ठीक है? इनके चारों ओर क्या थे, कमरे थे, ठीक है? कुएँ से इसमें पानी भरा जाता था। तो ये आप लोग स्नानागार देख लिए। आगे बढ़ते हैं। अब हम करते हैं बात घरों की, कि इस सभ्यता में घर कैसे होते थे। तो इन नगरों के जो घर बच्चों होते थे, वो 1 मंजिल या 2 मंजिल पे होते थे। कैसे होते थे? 1 मंजिल या 2 मंजिले होते थे और पक्की ईंटों से इनका निर्माण किया जाता था।
घर के आंगन के चारों ओर बात करें तो बीच में आंगन होता था, ठीक है, बीच में आंगन होता था और इसके चारों ओर क्या बच्चों होते थे, कमरे होते थे। ठीक, इस प्रकार की पद्धति यहाँ पे अपनाई गई थी घरों में, बीच में आंगन और उसके चारों तरफ जो है उनमें कमरे होते थे। ज़्यादातर घरों में क्या होता था कि एक अलग सेपरेट स्नानागार होता था, जिसका प्रयोग क्यों किस लिए करते थे? स्नान के लिए। ठीक, अधिकांश घरों में प्राप्त हुआ है। कुछ घरों अपवाद छोड़ दिया, लेकिन हाँ, मैक्सिमम घरों में क्या है, स्नानागार देखे गए हैं। और कुछ घरों में क्या होता था, कुएँ भी होते थे। ठीक है? तो क्या आप बताएँगे कि अधिकांश घरों में स्नानागार भी होते थे और अधिकांश घरों में कुएँ भी मौजूद होते थे। ठीक है? अब हम बात करें सड़कें और नालियों की। तो कई नगरों में क्या होता था, ढके हुए नाले होते थे। नाले जो बनाए जाते थे, पहली बात तो समझ लीजिए नाले जो थे पक्के थे, ठीक है? कच्चे नाले नहीं थे, पक्के नाले होते थे और उनको ढक के रखा जाता था। साथ में ही इन नालों का निर्माण जो होता था, वो सीधी लाइन में होता था। कैसी? स्ट्रेट लाइन में होता था। रोड के सहारे-सहारे, ठीक है? तो उनका सीधी रेखा में निर्माण होता था। हर नाली में क्या होती थी, हल्की ढलान होती थी। क्या होती थी? हर नाली में हल्की ढलान होती। ढलान क्यों होती थी? उसका रीज़न ये था कि ढलान होने से जो पानी होगा, वो आसानी से क्या होगा? बह सकेगा। इसलिए नालियों में हल्की-सी ढलान को दिया जाता था। घरों की जो नालियाँ होती थीं, घरों की नालियों को किससे जोड़ते थे? सड़कों की नालियों से जोड़ देते थे। जो घरों से नालियों के माध्यम से पानी आता था, वो जो सड़क पे जो नाला होता था, उसमें वो नालियाँ जुड़ जाती थीं और वो जो घरों का पानी है, वो नाले में आ जाता था। और जो सड़क के किनारे नाला था, तो वो क्या होता था, एक बड़े नाले होते थे और ये नाले जो मिलके उस बड़े नाले में मिल जाते थे। ठीक है? समझे आप लोग? घरों से नाले से माध्यम से पानी आया सड़क के नाले में और सड़क के नाले जो थे वो जो एक बड़े नाले में जाके मिल जाते थे। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। नालों के ढके होने के कारण, जो नाले होते ढके होते थे, उसके कारण क्या करते थे, जगह-जगह मेन होल छोड़ देते थे। ठीक? जगह-जगह पे क्या होते थे? मेन होल। आज भी आप लोग देख सकते हैं। और इन मेन होल का कार्य क्या था? इससे ये हो सकता था कि उनकी देखभाल और सफाई जो थी वो सही तरीके से की जा सके। इसलिए मेन होल वहाँ पे छोड़े जाते थे। तो ये तो हो गया सड़कों और नालियों, ठीक है? और घरों के विषय में। अब हम बात कर ले बच्चों कि नगरीय जीवन था तो कैसा था? इसके बारे में बात करते हैं। आपको पता है जो नगर था, ठीक है? उसमें काफ़ी ज़्यादा हलचल होती थी, ठीक है? काफ़ी ज़्यादा ये समृद्ध सभ्यता रही है, नगरीय है तो हलचल वहाँ पे ज़रूर होगी। ठीक है? जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना बनाते थे या उन योजनाओं में जुटे रहते थे, ये संभवतः कौन थे? शासक वर्ग थे। अर्थात शासक वर्ग क्या क्या था? इसका कार्य ये था कि वहाँ पे जो इमारतें बननी हैं, ठीक है? तो उनकी योजना बनाना, ठीक है? फिर क्या है? ये तो योजना शासक वर्ग ही बनाते थे, ठीक है? ऐसा अनुमान लगाया जाता है। ये शासक क्या और क्या करते थे? ये क्या करते थे? लोगों को दूर-दूर तक भेजते थे। किस लिए? कि वो लोग जाएँ और धातु, साथ में क्या है, बहुमूल्य जो थे पत्थर व अन्य चीज़ें जो मँगवाते थे। ठीक है? अब बहुमूल्य धातुएँ होंगी, ठीक है? जैसे सोना हो गया, चाँदी हो गया, तो इनसे क्या किया? इनसे पता लगा उन्होंने आभूषण बनवाया, ठीक है? तो आभूषण को वो लोग पहनते भी थे, हो सकता है अपने पास रखने का शौक हो उनको। या बहुमूल्य पत्थरों को अपने पास रखना उनको अच्छा लगता हो। तो इसलिए क्या करते थे, ये सब चीज़ें तो मँगवाते थे लोगों से और इसलिए लोग क्या करते थे, वो यात्राएँ करते थे एक जगह से दूसरी जगह पे। नगरों में बच्चों क्या होते थे, लिपिक भी होते थे। लिपिक मतलब क्या होता है? जो लेखन कार्य करता है। इसके साक्ष्य क्या है कि मोहरों के साथ-साथ अन्य चीज़ों पे क्या होंगे, ये लिखते होंगे। अब लिपिक हैं तो लिखेंगे। तो मोहरों के साथ-साथ क्या होते हैं, अन्य चीज़ों पे लिखते थे। लेकिन हुआ क्या, ये जो मोहरें हैं, ये बच नहीं पाई हैं, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है। नगरों में शिल्पकार, स्त्री और पुरुष दोनों रहते थे, ठीक? अर्थात शिल्पकार जो थे नगरों में ही रहते थे और इनका कार्य क्या था? तो इनका कार्य ये था कि ये उद्योग स्थल पे क्या करते थे? कार्य करते थे और तरह-तरह की चीज़ों का निर्माण करते थे।
ठीक, ये जो शिल्पकार थे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे। यात्राओं की वजह क्या थी? बहुत चीज़ों का वो आयात करते थे, जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, ठीक है? ये सब बाहर से भी आयात करते थे, ठीक है? तो इसलिए क्या करते थे, लोग यात्राएं इसमें करते थे, ठीक? देश में तो यात्राएं करते थे, लेकिन साथ में बच्चों ये था कि वो यात्राएं अन्य देशों के भी करते थे। समझ रहे हैं आप लोग? अन्य देशों से भी यात्राएं करते थे। ईरान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, ठीक है? तो इन देशों से भी ये लोग यात्राएं किया करते थे। यहाँ पे मिट्टी के खिलौने भी प्राप्त हुए हैं, ठीक है? ये देखिए यहाँ पे, इस प्रकार से आकृतियाँ आप लोग दिख रही होंगी। ये मिट्टी के खिलौने जो हैं हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुए हैं और ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जो यहाँ पे के बच्चे होंगे, ठीक है? तो इन खिलौने से खेलते होंगे, ठीक है? ये आपको एक मुहर दिख रही है, ठीक है? ये क्या है? एक प्रकार की मुहर है और इस पे क्या है? जानवर का अंकन किया हुआ है, देख लीजिए, ठीक है? एक जानवर का अंकन है और साथ में ऊपर एक लिपि में लिखा हुआ है, ठीक है? लेकिन क्या हुआ है कि इसको विद्वान जो हैं वो पढ़ नहीं पाए हैं। ये क्या इस पे लिखा हुआ है? ठीक, जानवर का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ, ये बारहसिंगा है या एक श्रृंगी पशु है, ठीक? वो तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है। लेकिन जो इस पे जो एक एक चित्र के माध्यम से एक लेखन किया गया है, तो इसका जो है अंदाज़ा है वो इतिहासकार या विद्वान जो हैं वो नहीं लगा पाए। पुरातत्वविदों को जो चीज़ें वहाँ प्राप्त हुई हैं, उसमें क्या है, अधिकतर क्या मिले उनको? पत्थर मिले हैं, शंख मिले हैं, तांबे, कांसे, सोने और चांदी, ये जैसी धातुएं जो इनसे बनाई जाती हैं, ठीक है? जो चीज़ें मिली हैं वहाँ पे, उनका निर्माण किससे होता था? पत्थर से होता था। शंख, कांसे, तांबे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से होता था, ठीक है? तांबे और कांसे से लोग क्या बनाते थे? तो तांबे और कांसे से वो बनाते थे, औजार बनाते थे, हथियार और गहने और साथ में बर्तन, ठीक? तांबे और कांसे से इन चीज़ों का निर्माण वो लोग करते थे हड़प्पावासी। सोने चांदी से वो लोग क्या बनाते थे? तो सोने चांदी से सबसे पहला प्रश्न तो ये आता है कि गहने बनाए जाएँगे, आभूषण बनाते थे, ठीक है? और साथ में सोने और चांदी से वो लोग बर्तन का भी निर्माण करते थे, ठीक है? अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो बहुत सारी चीज़ें प्राप्त हुई हैं, हड़प्पा सभ्यता में कई वस्तुएँ प्राप्त हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें प्राप्त हुई, लेकिन उसमें ये कहा गया है कि इन सब चीज़ों में सबसे आकर्षक जो चीज़ें थीं, वो कौन-सी थी? तो उनमें क्या थी? मनके, बाँट और फलक, ठीक है? तो ये 3 चीज़ें जो थीं, ये सबसे ज़्यादा वहाँ पे आकर्षक थी, मतलब देखने में क्या थीं? अच्छी थीं। आपको हम दिखा रहे हैं, ये एक है बाँट, ठीक है? आप लोग देखिए यहाँ पे, ये आपको बाँट दिख रहा है, ठीक है? और ये किससे बनाया गया है? ये बच्चों बनाया गया है किससे? पत्थर से बनाया गया है, ठीक है? ये किससे? पत्थर से इसका निर्माण किया गया है इस बाँट का और देखने में आपको ये आकर्षक लग रहा है। ठीक, तो इस तरीके के जो बाँट थे, वो हड़प्पा सभ्यता में क्या था? प्रयोग किए जाते थे। ठीक? इकाई जो पूछ ले, तो इकाई आपको ध्यान रखना है, जो इकाई हड़प्पा सभ्यता में माप-तौल की 16 के अनुपात में थी। ठीक है? ये आगे हम लोग बताएँगे आपको। ठीक है? फिलहाल यहाँ पे जो हम इतना बता रहे हैं, वही आप लोग समझिए। जितना 6 की एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है? हम उस पर ही डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है? अन्यथा चीज़ों को हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ठीक है? हड़प्पा सभ्यता में क्या मिली हैं? मोहरें। क्या मिली हैं? मोहरें मिली हैं और सामान्यतः अगर बात करें तो ये मोहरें कैसी होती थीं? ये आयताकार होती थीं, चौकोर होती थीं, ठीक है? और इन मोहरों पे क्या होता था? जानवरों के चित्र बने होते थे या फिर उन पे कुछ लेखन किया गया होता है, ठीक? मैंने अभी आपको पहले ही एक मोहर दिखाई, ठीक है? आप लोग फिर से देख लीजिए, एक बार हम आपको फिर से मोहर दिखा देते हैं, ये देखिए, ठीक है? इस मोहर को आप लोग देखिए, ये मोहर है और इस पे जानवर बना हुआ है ये और इस पे ये क्या है? चित्र के माध्यम से एक लिपि में लेखन किया गया है। ठीक? तो इस प्रकार की मोहरें जो थी हड़प्पा सभ्यता में होती थी। ठीक है? समझ गए आप लोग मोहरें? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि यहाँ पे बर्तन कैसे होते हैं, मृदभांड कैसे होते थे। ठीक? तो बच्चों यहाँ पे आपको ध्यान रखना है बर्तन कैसे होते थे। सबसे पहले क्या था कि बर्तन किससे? लाल मिट्टी से बनाए जाते थे। आप ध्यान से सुनिएगा। लाल मिट्टी से मान लो ये ऐसे बर्तन है, ठीक है? ये बर्तन है और ये लाल मिट्टी से मतलब बना दिया गया।
ठीक है? ये लाल मिट्टी से इसका निर्माण कर दिया गया। अब जब ये लाल मिट्टी से बन गया, अब क्या होगा, इस पर काले रंग से, किससे? इस पर काले रंग से क्या कीजिए, डिज़ाइन कर दी गई, ठीक? कोई चित्र बना, कोई पशु का चित्र बना दिया, ठीक? या किसी चिड़िया का चित्र बना, मतलब वो लोग क्या करते थे, डिज़ाइन एक प्रकार की इस लाल बर्तन पे काले रंग से बनाते थे, ठीक है? तो क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे किस प्रकार के मृदभांड प्रचलित थे? तो आपको कैसा ध्यान रखना है कि लाल और काले, ठीक है, जो मृदभांड थे, वो हड़प्पा सभ्यता के अंदर प्रचलित थे, ठीक है? ये बात आप सभी को ध्यान रखनी है। तो ये आज का जो टॉपिक है हम इतना ही रखना चाहेंगे, और ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है और इसके लिए एक और जो एपिसोड हमारा आएगा, ठीक है? उसके बाद जो है आरंभिक नगर टॉपिक है वो समाप्त हो जाएगा। टॉपिक इम्पोर्टेंट है, और जो मोस्टली जो चीज़ें थी हमने आप सभी को यहाँ पे बता दिया है, ठीक है? और बहुत ही बेसिक चीज़ें थी, ठीक? समझने में यहाँ पे आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए फ़िलहाल। बाकी अगर आपको यहाँ पे कोई डाउट है, ठीक है, या कुछ आप पूछना चाहते हैं हड़प्पा सभ्यता के विषय में, तो बेशक आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है? और उसका जवाब आप सभी को दिया जाएगा, ठीक है? और मैक्सिमम चीज़ें जो एनसीईआरटी क्लास 6 में दी हैं, ठीक है, वो मैंने आप सभी के सामने रख दी हैं, ठीक है? तो आशा करते हैं आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है? और वीडियो पसंद आया हो तो आप बच्चों क्या करेंगे, जो क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए, ठीक है? और लाइक के साथ-साथ क्या कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए, ठीक? लाइक के साथ क्या करें, इस चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें, जिससे क्या होगा कि आपको जो नोटिफ़िकेशंस जो मिलते रहें, ठीक है? बाकी लेक्चर जो है बायोलॉजी के चल रहे हैं, ठीक है? अगर आप टीजीटी, पीजीटी की बायोलॉजी के लिए तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं, ठीक है? या अन्य एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए बायोलॉजी की जो क्लासेस चलाई जा रही हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, ठीक है? करीब-करीब 12 लेक्चर हो चुके हैं, ठीक है? तो आप लोग उसको अटेंड कर सकते हैं, ठीक है? या कोई छात्र बायोलॉजी स्ट्रीम से है, ठीक है? तो उसको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, जो बायोलॉजी की क्लासेस हमारे चैनल पे चलाई जा रही हैं, ठीक है? तो आज के लिए दोस्तों इतना ही रखेंगे, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इस आरंभिक चैप्टर को ख़त्म करने के लिए, और जो और शेष बातें हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।